तो जब दंगा करने वाले ही सीएम हो गए तो फिर दंगा कहाँ से होगा। बेईमान और मछुआरों के मगरमच्छ ऐसे ऐसे शब्दों से आपको करार कर रहा है। जब आप ही सरकार हैं तो आप किससे मांग कर रहे हैं? वो आप गोरखपुर में देखिए, कहाँ संविधान आपका है, कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ सिस्टम है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि इस देश में हमारे माननीय सांसद विधायक अपने व्यवहार को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, तो ताज़ा विवाद बुधवार को यूपी विधानसभा में देखा गया। यूपी विधानसभा में कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष, आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसे विवादित मानते हुए बुधवार को मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आड़े हाथों ले लिया। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को ही पूरा घेर लिया और उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे ने जो बयान दिया है उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी नहीं माफ़ी मांगती है तो हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नगीना प्रसाद साहनी जी हैं। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे कैसे बढ़ रही है। आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। समाजवादी पार्टी कैसे इस मुद्दे को काउंटर करेगी लेकर? एक तरफ डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बोलने में भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सतह पे करके दिखाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी में जहाँ तक मछुआरों का सवाल रहा है, जब से समाजवादी पार्टी बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब सरकार ने हमेशा मछुआरों के हितों में काम किया है। और पिछली बार जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का शासनादेश जारी किया था और हम सभी लोगों ने, निषादों ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया भी। उसके बाद फिर कोर्ट से स्टे हो गया और स्टे के बाद बसपा की सरकार बनती है और बसपा की सरकार ने उस शासनादेश को वापस ले लिया था। और उसके बाद फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनती है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री माननीय शंकरलाल माझी जी बनते हैं, तो उस समय भी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, निषादों की मांग पर, समाज कल्याण मंत्री शंकरलाल माझी जी ने निषाद समाज को, जो निषाद हमारा जो समाज है, जो जाति है, ये मझवार जाति की उपजात में आता है। मूल हमारा मझवार जाति है और मझवार अनुसूचित में आता है। तो मझवार को डिफाइन करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जात में जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 2015-16 में शासनादेश जारी किया गया था। उस समय भी निषादों ने बड़े पैमाने पर प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया था। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं किया। फिर उसको स्टे कराया गया, फिर शासनादेश को वापस लिया गया। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो समाजवादी पार्टी ने मछुआरों के लिए काम किया है। इसके पहले जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उसमें 5 अप्रैल को निषाद जयंती मनाया जाता है। निषाद जयंती के दिन 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में छुट्टी घोषित करने का काम माननीय नेताजी ने किया था। और माननीय अखिलेश यादव जी भी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने भी 5 अप्रैल को छुट्टी घोषित किया। उत्तर प्रदेश में छुट्टी होने लगी थी। चपरासी से लेकर के आईएएस और प्रमुख सचिव तक और पूरे प्रदेश के लोग ये जानने लगे थे कि निषाद समाज में कोई महापुरुष था जिसके जयंती के नाते ये छुट्टी है। तो निषाद समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। निषाद समाज में भी राजा महाराजा रहे हैं। इन चीज़ों को दिखाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। संजय निषाद ये आरोप लगा रहे हैं कि 75 सालों से समाजवादी पार्टी पर खास करके और कांग्रेस पार्टी पर, कि 75 सालों से मछुआरों के पैसों को इन्होंने एक तरह से मछुआरों के मगरमच्छ करार दिया और उन्होंने कहा कि ये बेईमान है, ये इन पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इन्होंने खा करके पैसा रखा। 75 सालों से जो अब की सरकार आई है वो उनका पूरा प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी की जो पार्टी है वो पार्टी निषाद आरक्षण को लेकर के ही शुरू हुई और निषाद आरक्षण के नाम पर ही आज उनकी पार्टी स्थापित है।
और समाजवादी पार्टी ने ही उनको स्थापित करने का काम किया। समाजवादी सिंबल पर उनके लड़के परवीन निषाद जी को गोरखपुर लोकसभा से सांसद बनाने का काम किया गया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जब वो आरक्षण की बात आ रही है तो चूँकि डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं, तो आप पढ़े लिखे और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वही गवर्नमेंट होता है। तो आज आरक्षण की बात विधानसभा या विधान परिषद में करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो सरकार खुद है, आज तो डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार जब माननीय नेताजी की और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, तो सेंट्रल की जब बात आई कि सेंट्रल से इसे पास कराया जाए, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ विधानमंडल से पास करा करके इसको सेंट्रल को भी भेजा गया था। तो आज तो डबल इंजन की सरकार है। डॉक्टर संजय निषाद साहब का अक्सर मैं देखता हूँ अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ, सभी लोगों के साथ फ़ोटो वायरल होता है। फ़ोटो में वो अक्सर परिवार के साथ अपना खिंचा करके वायरल करते हैं। तो अगर मोदी जी निषादों के हितैषी हैं, अमित शाह जी निषादों के हितैषी हैं, योगी जी निषादों के हितैषी हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद जी को पहल करके निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाना चाहिए। हम कहते हैं किसी के ऊपर आरोप लगाने से क्या फ़ायदा? अगर छोटी कोई लकीर है तो आप बड़ी लकीर बनाइए। हमने समाजवादी सरकार ने आरक्षण दिया, वो रुक गया, लेकिन आज तो फुल प्लेस की प्रदेश और देश दोनों में सरकार है। आप पहल करके निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाइए, तो निषाद समाज मान लेगा कि निषाद समाज के आप हितैषी हैं। क्योंकि आज बोलने का औचित्य क्या है? जो गवर्नमेंट खुद है, आप किससे मांग कर रहे हैं? जब आप ही सरकार हैं तो आप किससे मांग कर रहे हैं? तो आज तो उन्हें खुद निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा देना चाहिए, क्योंकि वो निषाद समाज के आरक्षण के नाम पर ही वहां तक पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी का जन्म निषाद आरक्षण से नहीं हुआ था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने चाहे ताल पोखरे का खनन का पट्टा हुआ निषादों के लिए। अभी जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उस समय भी 3 लाख समथिंग, लगभग 3.25 लाख रुपए उस समय मछुआ आवास के रूप में दिए जा रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आज तो डॉक्टर संजय निषाद जी खुद कैबिनेट मंत्री हैं और उसी विभाग के हैं। ये चीज़ भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में जब वो खुद मत्स्य विभाग के खुद मालिक हैं, तो आज निषादों को कितना आवास दिया गया और आज निषाद समाज के लिए जो मछुआ आवास है वो कितना दिया जा रहा है। आज मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए के आसपास हो गया है, वो भी निषादों को कहीं मछुआ आवास नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप इस मुद्दे पर घेर रहे हैं उनको, लेकिन यही उनका आपके तरफ कटाक्ष करके कहना है कि 70 साल से आप लोग बैठे थे कांग्रेस पार्टी के सत्ता में, फिर आपकी सरकार को घेरते हैं और बेईमान और मछुआरों के मगरमच्छ ऐसे ऐसे शब्दों से आपको करार कर रहे हैं। देखिए, ये प्रजातंत्र है, बोलने के लिए छूट दी जाती है। डॉक्टर संजय निषाद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि श्री रामचंद्र जी का जन्म निषाद से हुआ था। श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद पुत्र थे वो। और उसी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, आप देखें कि देश और दुनिया में महिलाओं के लिए एक जो आदर्श रही है, जो मिसाल रही है, फूलन देवी, जिनकी हत्या करने वाला व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है और जिसके खिलाफ FIR होता है, जो जेल जाता है। डॉक्टर साहब तो उसको भी कहते हैं कि उसने हत्या नहीं किया। तो अब डॉक्टर साहब की बातों को कितना नोटिस लिया जाए, इससे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्म निषाद आरक्षण के लिए हुआ है। निषादों के नाम पर उनकी पार्टी बनी है। हम भी उसी समाज से हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी में थे, फिर भी जब भी कहीं ज़रूरत पड़ता था तो समाजवादी पार्टी के लोग उनकी पूरी मदद किया करते थे। तो डॉक्टर संजय निषाद जी जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से बेहतर है कि निषादों के हित में कुछ करके वो दिखाएं। भाई आज मछुआ मान लीजिए विभाग के वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो मत्स्य विभाग के हैं, तो उसमें भी तो बहुत सारी योजनाएं हैं। निषादों को क्या योजना का लाभ अब तक वो दे पाए हैं, इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए। जब विपक्ष में योगी जी थे तो योगी जी ने इसी कमिश्नरी में निषादों के सम्मेलन में कहा था, धरना प्रदर्शन में कहा था कि हम निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। 4 जुलाई का वो दिन था, आज भी अखबारों में निकला हुआ वो कटिंग वायरल है। तो आज योगी जी भी उस काम को नहीं कर रहे हैं। आज ये बताइए, गोरखपुर जनपद मछुआरों का जिला है, सबसे अधिक मछुआरे हैं, लेकिन यहाँ बताइए भाजपा ने कितने निषादों को टिकट दिया है? एक टिकट डॉक्टर संजय जी के लड़के लड़े, वो भी भाजपा सिंबल पर लड़े हैं। बाकी आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने तो यहीं मान लीजिए
अमरेंद्र निषाद को लड़ाने का काम किया, काजल निषाद को लड़ाने का काम किया, यहीं बगल से आपके शंकरलाल माझी जी को लड़ाने का काम किया, बगल से रामभुआल निषाद जी को लड़ाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा में रवि किशन शुक्ला जी सांसद हैं और विधायक भाजपा के लगभग सभी लोग हैं, एमएलसी हैं। आज बताइए, अगर कहीं निषादों के साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है? अभी तमाम घटनाएं हुई हैं, कहाँ जा रहे हैं आप बता दीजिए, क्या लाभ उनको मिल पा रहा? अभी गैर जात का मामला होता है तो रवि किशन शुक्ला भी पहुंच जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी पहुंच जाते हैं और योगी जी खुद भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर निषाद के किसी दुर्घटना में या मरने पर या गमी में या दुख में अगर पहुंचा हो तो बताइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल निषाद समाज का वोट लेने का काम कर रहे हैं, निषादों के हित में काम करने का वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी अपने आप को दलित हितैषी राजनीति में आगे बढ़ा रही है जी। लेकिन वहीं एक तरफ आरोप लग रहा है, और जैसा कि देखा भी गया वीडियो में, जब आपके ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी आते हैं और विधानसभा के पटल पर कहते हैं, एक जाति विशेष को लेकर कटाक्ष करते हैं कि क्या मैंने एक निषाद से पूछा तो कहा कि आप ये जाति बनना चाहते हैं क्या? संजय निषाद ने घेरा है और कहा है कि इस पर मैं मुकदमा करवाऊंगा, क्योंकि एक जाति का मतलब अनुसूचित जाति नहीं होता। जैसा कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ओबीसी का मतलब, पिछड़े का मतलब यादव होता है? देखिए, अभी आपने देखा 12 देशों के सर्वोच्च धार्मिक पद पे रहने वाले शंकराचार्य जी को भी आपने देखा है। योगी जी ने उनके बारे में विधानसभा में क्या क्या कहा है। तमाम हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर यही सपा की सरकार होती तो भाजपा के लोग जीना दुश्वार कर देते, सड़कों पे उतर गए होते। उस पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? अगर आप अपने नेता के इस व्यवहार को कितना जायज मानते हैं? ऐसी टिप्पणी उनको करनी चाहिए थी? डॉक्टर संजय निषाद नहीं, हाँ। आप माता प्रसाद पांडे, देखिए, हम कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, भावना उनकी ऐसी नहीं होती है लेकिन शब्द निकल जाते हैं। आज बताइए, हम कहते हैं कभी कभी शब्द तो निकल जाते हैं, किसी के भी निकल जाते हैं, कुछ चूक शब्दों में हो जाती है, लेकिन आखिर आज तक निषाद समाज के लिए, अब बताइए फूलन देवी जैसी महिला निषाद समाज को निकाल करके, जेल से निकाल करके उस महिला को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम समाजवादी सरकार ने किया, श्रद्धेय नेताजी ने किया। और उसकी देन ये थी कि देश का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, अमेरिका का राष्ट्रपति सांसद बनने के बाद अपने आवास पे, अपने देश में बुला करके, डिनर पर बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया था। तो ये तो निषाद समाज को सम्मान दिलाने का काम समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से कर रहे हैं। तो हम मान लेकर कहीं कोई शब्दों बोलने में चूक हो जाती है तो वो टारगेट नहीं होना चाहिए। इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, इंटेंशन देखा जाता है कि अगले की सोच क्या है। माता प्रसाद पांडे जी भी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी ये जानते हैं कि निषादों के लिए समाजवादी पार्टी क्या क्या कर रही है। आज जितनी योजना निषादों के लिए चली है वो सब पुरानी योजनाएं हैं और श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई योजना है। तो इंटेंशन देखा जाता है, अगर इंटेंशनली कोई किसी को कुछ कहे तो वो गलत माना जाता है, लेकिन बोलने में कुछ शब्द अगर ऐसे निकल जाते हैं तो उसको एक चूक माना जाता है। चलिए ठीक है, आप मान रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक तरह से हिंदुत्व की काट खोज रही है जातियों में। योगी आदित्यनाथ का ताज़ा बयान आता है, कहते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। गोरखपुर जनपद में सबसे बड़े दंगाई वही थे, आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है। तो जब दंगा करने वाले सीएम हो गए तो फिर दंगा कहाँ से होगा? आप बताइए, गोरखपुर के अभी रहने वाले हैं, कोई घटना हुआ दंगाई कोई मामला होता था तुरंत रोड जाम करते थे। मुझे लगता है रोड जाम का सबसे ज़्यादा मुकदमा उनके खिलाफ हुआ करता था। अक्सर अगर कोई बात हुई तो गोलघर में आके बैठ जाते थे, डीएम साहब के वहाँ बैठ जाते थे। राजघाट पुल को बहुत बार उन्होंने जाम करने का काम किया। हम लोग छात्र जीवन में थे, पढ़ने जा रहे थे, हम लोग का क्लास छूट जा रहा था जब वो रोड जाम कर रहे थे। तमाम जगहों पे उन्होंने रोड जाम किया और दंगा कहाँ रुका हुआ है। अपराध तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि मच्छर और माफिया मुक्त हो गया गोरखपुर जनपद। अभी हाल ही में आपने देखा एक वो निषाद लड़के की हत्या हुई है अभी चिलुआताल थाना क्षेत्र में। अभी बताइए, उसको कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। अभी किसी दूसरे जात का मामला होता तो मुख्यमंत्री जी स्वतः उसके घर जाते, शोक व्यक्त करते या बुला करके उसको आर्थिक मदद कराते। अभी आपने देखा परसों एक लेखपाल की लड़की का लाश राजघाट यहाँ रामगढ़ ताल में मिला है।
तो अपराध कहाँ रुका है? अपराध तो दिन दूना रात चौगुना यहाँ बढ़ रहा है। आप रिकॉर्ड देखिए ना। लेकिन योगी जी तो शुरू में कहे कि मच्छर माफिया से मुक्त है, लेकिन कहाँ मुक्त है? आप सभी लोग देख रहे हैं। और गोरखपुर जनपद में सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें कब्जा हो रही, सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो केवल मछुआरा समाज का हो रहा है। और मछुआरा समाज का इस नाते हो रहा है कि मछुआरा समाज आंख बंद करके डॉक्टर साहब के साथ लगा हुआ है, बीजेपी के साथ लगा हुआ है। लेकिन अब मछुआरा समाज जाग गया है, उसने महसूस अब करना शुरू कर दिया है कि हम जिनको विधायक सांसद बनाने का काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे जब हत्या होती है निषाद समाज की, निषादों का उत्पीड़न होता है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद या मंत्री वहां जाने का काम नहीं करता है, उनका आंसू नहीं पूछने का काम करता है। ये निषाद समाज ने महसूस कर लिया है, देख लिया है। इसका रिएक्शन आने वाले 2027 में आपको देखने को मिलेगा। गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल का एक एक निषाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल मेरा यहाँ से उठता है। आप बात करते हैं एक तरीके से समाजवाद की राजनीति में को लेकर समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, शोषित वंचित की न्याय की बात आप करते हैं। लेकिन वहीं जब मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद विधानसभा में खड़े होकर अपना भाषण देते हैं, तो उसी वक्त ये बड़े गंभीर आरोप हैं। ये आरोप लग रहा है आप पर, और ये शिकायत भी की गई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को। आप पर यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधायक एक तरफ वेल में जाते हैं, वेल में घुस जाते हैं और डॉक्टर संजय निषाद के स्पीच में बाधा लाते हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि पूरा उनका स्पीच का जो भाषण था, उन पन्नों को उनके हाथ से छीन लिया गया। ऐसे व्यवहार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप विधानसभा या विधान परिषद की पूरी कार्यवाही नहीं देखते हैं। अभी इसके पहले जब फूलन देवी के इशू पर उनका संबोधन चल रहा था, तो आपको पता होगा कि स्पीकर विधानसभा जिस सदन में वो बोल रहे थे, सभापति महोदय ने उनका लाउड स्पीकर वो कटवा दिया, कहा बंद करिए। जब उनके बोलने के बाद कि आप चुप रहिए, आप गलत संबोधन कर रहे हैं, जब वो चुप नहीं हुए तो उनका जो लाउड स्पीकर था उसको उन्होंने बंद करने का निर्देश दिया। ये आपने नहीं देखा। ये तो जब सभापति ये काम कर रहे हैं तो आप समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप लगाएंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही है ना, उन्होंने ही कटवा दिया। ये तो कोई छिपा चीज़ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो समाजवादी और देखिए, डेमोक्रेसी है ये, प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध किए जाने की एक परंपरा रही है। अब तक की जिसकी भी सरकारें रही हैं, जिन पार्टियों की रही है, जैसे हमारे मान लीजिए योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक तरीके से या जैसे भी कहिए रोड जाम करने का काम, धरना प्रदर्शन का काम गोरखपुर में वो किया करते थे। एक परंपरा रही है, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में क्या एक परंपरा रही है, जब देश आपका गुलाम था उस समय भी धरना प्रदर्शन की एक बड़ी परंपरा रही है। नरम दल गरम दल दोनों लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से, दोनों लोगों का एक अहम रोल रहा है देश आज़ादी के लिए। लेकिन वही योगी जी जो सबसे ज़्यादा आंदोलन किया करते थे, आज अगर आप विपक्ष के लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो तुरंत FIR दर्ज कर दिया जा रहा है। किसी पीड़ित परिवार से हम मिलने जाने के लिए तैयारी, अभी कार्यालय से हम जानकारी प्रशासन को हो जाए कि किसी की हत्या हो गई, उस परिवार को हम सांत्वना देने जा रहे हैं, कुछ आर्थिक मदद देने जा रहे हैं, तो प्रशासन आके गेट पर हमको रोक दे रहा है। तो इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? जैसे विधानसभा के परिसर में एक तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में उतरते हैं और उनका आरोप है कि हमारे हाथों से एक तरीके से भाषण का जो पन्ना था उसे छीन लिया गया, और एक तरह से संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी शिकायत की है विधानसभा अध्यक्ष से। तो आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं क्या, इस व्यवहार को, इस कृत्य को? क्या ये राजनीति कहाँ जाती है? आपकी भी पार्टी प्रजातांत्रिक की बात करती है, आप लोकतंत्र के तहत अपनी बात रखने में विश्वास रखते हैं, तो आप उस कृत्य को कैसे देखते हैं? आप विधानसभा की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें अपना घर देखना चाहिए। आप इसी गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं। 20 में 2021 के चुनाव में गोरखपुर जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुए थे। इसी गोरखपुर जनपद में मैं जिला अध्यक्ष था। जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग मुख्य दर्शक होकर के तमाशा देख रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से गेट पर ताला लगा के चाबी अपने पास ले लिए थे, पर नामांकन तक नहीं करने दिए। यहीं खोराबाद में जब हम लोगों ने नामांकन करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपने प्रत्याशी को अंदर किया, तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद उनका पर्चा फाड़ दिया गया। बाहर जब हम लोग निकले तो गंभीर धाराओं में हम लोग के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ। यहीं आपके चरगांव में रामाशय निषाद जी के परिवार के लोग जब जाके नामांकन कर दिए, नामांकन करने के बाद
आरओ के पास से पुलिस अधिकारी जाकर के वो नामांकन फार्म लेके फाड़ के फेंक दिए। तो आप गोरखपुर में देखिए कहाँ संविधान आपका है, कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ सिस्टम है। तो जब मुख्यमंत्री के जिले की ये दशा है तो आप समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप लगाएंगे? तो समाजवादी पार्टी के विधायक जाएंगे और सदन के भीतर एक नहीं, मैं मंत्री ये को कह घेर रहा हूं कि लेंगे, आप पन्ने छीन आप लेंगे। विषय किसी के घेरने की नहीं है, आप मुख्यमंत्री के जिले में आइए ना। उनका तो आरोप है कि आवाज हमारी दबानी थी। को किसकी? डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद साहब ने अगर आवाज दबाने की बात किया तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के सभापति से पूछना चाहिए। उन्होंने उनको बोलते समय उनका लाउडस्पीकर बंद करवा दिया। ये तो आप भी ऑनलाइन देखते रहे होंगे कार्रवाई। तो जब वो सभापति महोदय कटवा दिए तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? जब सभापति जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, उन्होंने ही कहा है बंद करो, उन्होंने कटवा दिया। जैसा कि हम ट्वीट उनका आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज विधानसभा के बजट सत्र में मझवार समाज के हक और अधिकारों पर स्पष्ट व मजबूत अपना पक्ष रखा। सच की आवाज उठी तो विपक्ष बौखला गया और हंगामे पर उतर आया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। समाज के सम्मान में अधिकार और न्याय की लड़ाई सदन से सड़क तक जारी रहेगी। ये लड़ाई कहाँ कौन लड़ता है? वो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो कैबिनेट मंत्री है, जो गवर्नमेंट में है, वो लड़ाई लड़ किससे रहे हैं? मझवार हित की बात उन्होंने किया, आरक्षण की बात उन्होंने किया। आखिर इस आरक्षण की लड़ाई किससे वो लड़ रहे हैं? जब सरकार वही है, देना आरक्षण उन्हीं को है, तो आखिर वो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? अब तो जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है। अगर ये आरोप विपक्ष के लोग लगाते कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो ये बात मानी जाती कि वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके रास्ते को रोका जा रहा, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज आवाज दबाने की बात कहाँ है? आज तो कलम चलाने की जरूरत है। कलम चलाएं, निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दें। आज एक चीज आप बताइए कि EWS सामान्य वर्ग को 10% का जब आरक्षण दिया गया था तो 24 घंटे के अंदर वो रिजर्वेशन दिया गया था। पूरा देश और पूरा दुनिया जानती है। उस पर दलित पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। वो अगर 24 घंटे के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है तो मछुआरा आवास के लिए इतनी लड़ाई क्यों? अगर मोदी जी निषादों के हितैषी हैं, अमित शाह जी निषादों के हितैषी हैं, योगी जी निषादों के हितैषी हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की? आखिर कलम किसका? क्या अखिलेश यादव जी के कलम से वो आरक्षण मिलेगा क्या? आप बताइए, किसके कलम से आरक्षण मिलेगा? सरकार यही लोग हैं, कैबिनेट मंत्री यही हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, समाज कल्याण मंत्री, सब लोग यही हैं। तो लड़ैया किससे आप लड़े? में दिखावा कब तक? अब चुनाव आ गया है, दिखावा। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, जनता महसूस करने लगी है कि जो मिनिस्टर है उसको तो कलम चलाना, उसको लड़ने की क्या जरूरत? भाई आप किससे लड़ोगे? आप किसके पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं? जब आप ही सरकार हैं, लाल बत्ती आप लेकर चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आप लेकर के चल रहे हैं, तो लड़ किससे रहे हैं आप? ये एक नाटक है। अगर निषादों के हितैषी हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग निषादों के हितैषी हैं तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दे। निषाद समाज तो हमारा मछुआरा समाज, डॉक्टर संजय निषाद ही जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वही कहा करते थे कि मछुआरा समाज जो है ये अनुसूचित जाति में है, इसकी हम उपजातियां हैं और संवैधानिक तरीके से उपजातियों को जो मूल जाति होती है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार हमको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। ये रूलिंग आज के लगभग 50 साल पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो डॉक्टर संजय निषाद ही लड़ा करते थे। आज तो उनको कलम चलाने की जरूरत है। इसको आधार बना करके माननीय शंखलाल माझी जी समाज कल्याण मंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उन्होंने शासनादेश जारी करवाया था। तमाम लोग, हम लोग निषाद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी हम लोगों ने निर्गत करवाया था। तो ये नाटक क्यों? ये नाटक पूरा देश और दुनिया आप समझ चुकी है। ठीक है, निश्चित तौर पर ये सवाल वो सरकार में है तो उनसे पूछा ही जाना चाहिए और पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। लेकिन अगले सवाल पर आते हैं। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी है जो एक तरफ से देखा जाए तो हिंदुत्व की काट, आखिर अब 24 के रिजल्ट को लेकर आपका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी 24 के रिजल्ट को लेकर उत्साहित है और 27 में वही रिपीट करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुत्व की काट पीडीए है? पीडीए से हिंदुत्व की काट को आप कहाँ देखते हैं? क्या अगर एक तरफ हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ एकजुट कर रहे हैं तो आप पीडीए यानी जातियों का एक सोशल इंजीनियरिंग मैं कहूँ, अगर सामाजिक एक तरह से ताना बाना करके जातियों में
उनका तो आरोप है कि आप जातियों में बांटते हैं समाज को, लेकिन अगर हिंदुत्व की बात योगी आदित्यनाथ करते हुए बीजेपी आगे बढ़ती है तो क्या एक तरह से हिंदुत्व की काट पीढ़ी साबित हो रहा है? देखिए, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। समाजवादी सरकार में जात विशेष पर आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। आज क्या मछुआरा समाज हिंदू नहीं है? आज बताइए, मछुआरे और पीड़ित समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। आज तो देश और दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश और देश में जाति विशेष की सरकार चल रही है। आज कहाँ हिंदुत्व की बात है? हिंदुत्व तो केवल वोट लेने के लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पूरे आप गोरख मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही ले लीजिए, जहाँ पीड़ित समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आप बता दीजिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद या मंत्री जा करके उनका आंसू पोंछने का काम कर रहा हो, अगर आंसू आप पोंछने का काम करेंगे तब न माना जाएगा कि आप हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। हम तो हिंदुत्व, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो केवल वोट देने के लिए हैं। जब उनके अधिकार की बात आती है तो हिंदुत्व से बाहर आ जाते हैं, तब वो उसमें वर्ण में बट जाते हैं वो। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाटक कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। देखिए, दलितों की बात है तो हितैषी तो हम माननीय अखिलेश यादव जी को कहेंगे। हम इस नाते नहीं कर रहे हैं, हम उस पार्टी में, रिजल्ट आपके सामने है। ये मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री के जिले में पीडीए समाज को चुनाव लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी से भी जरा पूछिए, क्या पीडीए के कितने लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया है? हमने तो 9 विधानसभाओं में 2 सीट यहाँ रिजर्व है, बांसगांव और खजनी, लेकिन उसके बाद भी चौरी चौरा सामान्य सीट होने के बाद भी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को लड़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तो सही रूप से पीडीए तो अखिलेश यादव जी सतह पे दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बता दें कितना पीडीए समाज के लोगों को चुनाव लड़ाए। आज बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, बहुत सारे अच्छे पदों पे हैं, बताएं कितने पीडीए समाज के लोगों की हितों का काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लड़ा रहे हैं, कितने लोगों को पदासीन कर रहे हैं। तो आज देखिए, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा है, अब हिंदुत्व के मुद्दे में मैंने आपको बता दिया कि 12 देशों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं शंकराचार्य। 4 ही शंकराचार्य हैं, जैसा आप लोगों के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब इस शंकराचार्य जी को इलाहाबाद में स्नान तक नहीं करने दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हिंदुत्व के अपने को बहुत बड़ा वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून कैसे बराबर है? शंकराचार्य के लिए अगर कानून बराबर है तो आपके विधायक सांसदों के लिए अलग से रास्ता क्यों बनाया गया है? प्रोटोकॉल जो अधिकारी जा रहा है, जो नेता जा रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। एक शंकराचार्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन वही शंकराचार्य जी हैं सरकारवादी सरकार में उनके ऊपर लाठियां भाजी गई थी, और ये शंकराचार्य जी का भी मानना है फिर बाद में अखिलेश यादव गए और उनसे माफी भी मांगी। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जिस समय लाठीचार्ज हुआ उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। जिस समय उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था वो शंकराचार्य नहीं थे। हमने पहले भी बताया है कि कुछ इंटेंशन देखा जाता है, और जब माननीय अखिलेश यादव जी को लगा कि वो संत हैं तो उन्होंने शंकराचार्य नहीं थे तो फिर अखिलेश यादव जी माफी मांगने गए? नहीं, संत तो थे वो भाई, वो संत तो थे, लेकिन शंकराचार्य नहीं थे। फिर भी माननीय अखिलेश यादव जी जा करके उनसे खेद व्यक्त किए, उनसे क्षमा याचना किए कि अगर उनकी भावनाएं आहत हैं तो उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये काम किया था। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है, आप सब कुछ आपके सामने है। पीडीए को आप कहाँ देखते हैं? क्या 27 में पीडीए कमाल करेगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। पीडीए समाज की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में लड़ने का काम कर रहे हैं, और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका रिजल्ट दिखेगा। ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। आप अपनी स्थिति 27 में कहाँ देखते हैं? नगीना प्रसाद जी, आप पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, क्या आप गोरखपुर में अपनी स्थिति कहाँ देखते हैं इस वक्त? समाजवादी पार्टी के हम लोग सिपाही हैं बेसिकली। वैसे हम लोग गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 में लगातार लगभग 25 वर्षों से ऊपर हो गया हम लोग लोगों के सुख दुख की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरे ज़िले में हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। चूँकि अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ, महासचिव भी रहा हूँ, तो हम लोग हर जगह लड़ने का काम करें। बाकी समाजवादी पार्टी का एक सामान्य हम लोग सिपाही हैं,
और माननीय अखिलेश यादव जी का और नेतृत्व का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी बातें लोगों तक पहुंच रही है। जी, तो ये थे नगीना प्रसाद साहनी जी अपनी बातें रखते हुए समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पर, और इन्होंने शंकराचार्य, यूपी की राजनीति, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर संजय निषाद और यूपी विधानसभा के मुद्दे पर जोरदार अपनी बातें रखी। फिलहाल हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि आखिर इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि एक तरफ अगर संजय निषाद इस मुद्दे पर मछुआरों समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं और घेर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो हाथ पे हाथ धर के डॉक्टर संजय निषाद आरोप किस पर लगा रहे हैं। सवाल तो सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। फिलहाल जैसे भी कोई और खबर निकल कर आती है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।